हेलो, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। एक स्कूल ग्राउंड है जिसमें कि 5 पेड़ हैं, 20 कीड़े हैं और 2 चिड़ियां हैं। सीधा साधा सा लग रहा है ना, लेकिन ये एक छोटी सी दुनिया है, एक छोटे से एरिया में जहाँ पे हर जीवन की अपनी एक भूमिका है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है जो कि इंग्लिश में है। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो या समझ ना आया हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और हमारे आसपास जितने भी पौधे हैं या जानवर हैं उनमें आपस में यानी कि पौधों की वेराइटीज में कितना डिफरेंस है और जानवरों में एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें आपस में कितना डिफरेंस है और इन सबको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? It refers to all the diverse plants, animals, and microorganisms on the earth which differ from one another in external appearance, size, color pattern, internal structure, nutrition, behavior, and habitat. यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी अलग अलग प्रकार के पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव जो कि बाहरी रूप रंग, आकार, रंग प्रतिरूप, आंतरिक संरचना, पोषण, व्यवहार और निवास स्थान में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्क है, ठीक है, जहां पर कुछ हिस्सा खेत है या फिर कह लो कि घास फूस है, ठीक है, और पास में एक छोटा सा तालाब है। उस एरिया का जहाँ पे वो पार्क है उसका अपना एक मौसम है, ठीक है। तो 3 अलग अलग इकोसिस्टम है जहाँ पे हर एक का अपना एक मिश्रण है। ओके, अपनी एक जॉब है सबकी। इसे कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर पार्क में आम की 10 किस्मों के पेड़ हैं, ठीक है, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंडर आ जाता है, ठीक है। वहां पर एक डॉग है, एक कैट है, ठीक है, और एक बर्ड है, ठीक है, और जो कि स्पीसीज डाइवर्सिटी में आ जाता है। और वो जो पार्क है या तो वो रेगिस्तान में है या फिर कह लो कि वेटलैंड में है, तो उसका एक अपना इकोसिस्टम है जो कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंडर आ जाता है। तो अब आप देखो 3 तरह की डाइवर्सिटीज हैं जो वो एक एरिया, एक छोटे से एरिया की एग्जांपल हमने ली थी, वहां पर इकट्ठी हुई पड़ी है, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक खेत है, ठीक है, और वहां पर कुछ चिड़ियां रहती हैं जो कि उस खेत पर अपने भोजन के लिए डिपेंड है, ठीक है, निर्भर है उस पर। तो ये भी एक छोटी सी एग्जांपल से आप समझ सकते हो, ठीक है, कि एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, ठीक है, हम सारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है भोजन के लिए। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ओके, और साथ में डाइवर्सिटी वर्ड भी आ जाता है, ठीक है। उस खेत में अलग अलग क्रॉप्स भी होंगी, ठीक है ना, तो ये आ गई ना, इसमें डाइवर्सिटी आ गई। डाइवर्सिटी वर्ड को हम आगे अपने सब टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तब हम और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला सब टॉपिक है जो वो है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस।
सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स की। ठीक है, हमारे आसपास पौधों की जो विविधता है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। एक उदाहरण के लिए देखो, आप आपके घर में तुलसी होगी, ठीक है, एलोवेरा होगा, और बाहर जो शीशम और नीम के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, कितनी वैरायटी के पौधे होंगे, है ना। और अडेप्टेशंस देख लो, इनकी अनुकूलताएं क्या क्या है। कईयों के जो पत्ते होते हैं वो रसीले होते हैं, है ना। और बरगद का पेड़ और उसकी हवा में लटकती हुई जड़ें, कमल का पानी हटाने वाला पत्ता, ठीक है। आप देखोगे अलग अलग पौधे हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग आगे प्रजातियां हैं, ठीक है। और भी देख लो आप, गेहूं, चावल, सब्जियां, ये सारे जो व्यंजन है ये हमें पौधों से मिलते हैं। हम कितना डिपेंड करते हैं इन पर। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स अराउंड अस। अब जो हमारे आसपास जानवरों की विविधता है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देखोगे बर्ड्स, अगर तो कबूतर है, तोता है ना, चिड़िया है। और एनिमल्स में देखोगे आप, डॉग्स है, कैट्स है, और स्नेक्स हैं, इंसेक्ट्स में, है ना। चमगादड़, बैट्स हैं, आउल्स हैं, ओके। और उनकी अडेप्टेशंस की अगर हम बात करें, अनुकूलताओं की, तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो चोंच के आकार होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ होते हैं दाना खाने वाले और कुछ होते हैं कीड़ों को जो खाते हैं। और बिल्ली की जो रात की दृष्टि है ना, वो रात को भी देख सकती है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। बात करेंगे हम अपने आसपास के पौधों के बारे में, ठीक है, उनकी विविधता के बारे में। देखो, कुछ जो पौधे होते हैं ना, उनके जो तने होते हैं वो या तो लंबे होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, ठीक है, कईयों के तो नरम होते हैं तने, और कईयों के काफी सख्त होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा आपके आसपास के जो पौधे होंगे उनकी जो पत्तियां होगी उनका भी आकार है जो वो अलग अलग होगा, ठीक है। और तने और शाखाओं पर भी पत्तियों की विभिन्न व्यवस्था होती है। यानी कि जो कईयों की जो पत्तियां होती है ना पेड़ों की, वो या तो तनों पे होती है, ठीक है, या फिर शाखाओं पर बनी होती है। और जो फूल होते हैं, है ना, फूलों के रंग अलग होते हैं, उनके साइज आकार में भी डिफरेंस होता है, साथ में उनकी सुगंध भी अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स के बारे में, ठीक है। हमारे आसपास इतने सारे एनिमल्स या बर्ड्स, जीव जंतु होते ही है, आपको पता है ना। उनमें से जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, जो वो पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है, और पानी में रहती हैं कुछ, जैसे कि मछलियां, ठीक है, जो पानी में रहती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जानवर जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मेढक जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में इतना पढ़ रहे हैं ना, क्यों ये हमारे लिए इतनी जरूरी है। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि स्थिरता के लिए, आप डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हो, यानी जब एक फसल अगर मानो फेल हो जाती है तो आप दूसरी जो फसल है उसका सहारा लोगे ना अपने भोजन के लिए, है ना।
तो उसके लिए डाइवर्सिटी, ये विविधताओं के बारे में पढ़ना और जानना भी तो ज़रूरी है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।